नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। तो दोस्तों, देश की सेवा करने के लिए जो आपका जुनून जज्बा था, उस जज्बे के लिए आपकी एक भर्ती आ चुकी है, अग्निवीर की भर्ती। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा दोस्तों, वो अग्निवीर का मेला अब लग चुका है, जिसके लिए युवा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने अब फाइनली स्टार्ट कर दी है आपकी ये भर्ती। क्या कुछ है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। किस किस स्टेट में है ना, कितने जिलों में ये भर्ती होने वाली है, कितने कुल मिलाकर पद है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, और फिर किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि पहले टेस्ट होगा या पहले फिजिकल होगा। सारी एक एक चीज मैं डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मैं बता दूं कि इसके बाद आपको अग्निवीर से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो आपको पता नहीं चलेगा। एक बात और, जो स्टूडेंट, जो मेरे भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा मकसद ये है कि भी जो स्टूडेंट किसी भी कारण से अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे तो उनको एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपको थंबनेल में दिखाई दे गया होगा ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आउट, अग्निवीर आर्मी भर्ती 2023, देखिए संपूर्ण जानकारी। तो आपको मैं बता दूं कि अग्निवीर के कुल मिलाकर कितने भाई बहनों की जो सिलेक्शन होने, वो 40,000 पोस्टों की ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। और भारत के कुल मिलाकर जितने भी राज्य, उनके कुल मिलाकर 773 जिलों का सिलेक्ट किया गया है, यानी कि उनमें ये भर्ती होने वाली है। अग्निवीर का जो आपका ओवरऑल जो मेला लगने वाला है, वो कितने जिलों में लगने वाला है? 773 जिलों में लगने वाला है। इसमें जो टोटल जो पॉइंट बन सकते थे, जिसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी था, वो मैं एक पीडीएफ के तौर पर आपके लिए लेके आया हूं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। पहले होगी लिखित परीक्षा। पहले क्या होता था कि जितने पहले इस अग्निवीर की परीक्षा से पहले जो आर्मी में भर्ती हुए हैं कैंडिडेट, उनमें पहले क्या होता था, फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था। लेकिन वहां फिजिकल में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ जाती थी, तो जो टैलेंटेड बच्चे थे उनका फाइनल सिलेक्शन तक वो नहीं पहुंच पाते थे। तो इस वजह से सरकार ने इस भीड़ को कम करने के लिए क्या किया, पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आ जाएगा फिजिकल और मेडिकल का क्राइटेरिया। तो लिखिए, देखिए इसमें क्या बोला, अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जब सेना में अग्निवीर बनना चाह रहे युवाओं को पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यानी कि पहले आपका फिजिकल नहीं होगा, पहले आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसके बाद है जी सीईटी जिसे बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इसके बाद आपके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होंगे। जबकि अभी तक पहले फिजिकल टेस्ट, इससे पहले जितनी भी भर्ती हुई उसमें पहले क्या होता था, फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था, और लास्ट में जाके फिर आपका क्या होता था, टेस्ट होता था। तो वो इसको हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? आर्मी ने यह फैसला अग्निवीर भर्ती में उमड़ी भीड़, है ना, भीड़ को देखते हुए किया गया है। और ये भीड़ अब कम हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल जिनके मेंटली, क्योंकि देखो देश की सेवा करने के लिए आपका सिर्फ एक फिजिकली फिट होना नहीं, आपका मेंटली उतना ही प्रिपेयर होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका मेंटली देखा जाएगा कि आप इस प्रकार से मेच्योर हो कि नहीं, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगी? ये परीक्षा आपकी 17 अप्रैल 2023 से लिखित परीक्षा इसे स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, नई भर्ती की प्रक्रिया के चरण। पहले चरण में आपका क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम सीईटी बोल सकते हैं, है ना। दूसरा चरण आपका फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से विद्यार्थी इससे पहले वाली भर्ती में स्टार्टिंग वाले चरण में ही यहां से गुजरते थे। मेडिकल टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। तीसरा रहेगा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। चौथा चरण आर्म्स एंड सर्विस का आवंटन होगा, यानी कि आपको फाइनली अगर इन तीनों चरण से गुजर जाते हो तो चौथे चरण में जाके आपको ये मान लिया जाएगा कि भाई हाँ, आप एक अग्निवीर बनने जा रहे हो। पांचवा जो चरण रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। छठा जो चरण रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर पे आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। भाई ये तो कंफर्म हो गया कि आप अग्निवीर बन गए, तो आपको वहां जहां आपकी ट्रेनिंग होनी है वहां पर जाकर आपको रिपोर्टिंग देनी होगी कि भाई हाँ, आपका जवान आ गया है। आर्मी का कहना है कि इस बदलाव से रैली में अभ्यर्थियों को तादाद में कमी होगी, यानी कि जो भीड़ उमड़ती थी वो भीड़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सुव्यवस्थित तरीके से मतलब इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जाने नई अग्निवीर भर्ती के बारे में। आपको पता है कि अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों के 4 साल के लिए, कितने के लिए, 4 साल की भर्ती की जा रही है।
इस 4 साल के बाद 75% सैनिकों को क्या कर दिया जाएगा भाई, सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। घर भेजने का मतलब ये नहीं है जैसे स्टार्टिंग में ये जब अग्निवीर का फैसला आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक भ्रम फैलाया गया कि भाई उसके बाद तो ये बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे ना, ये करेंगे वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई अगर 75% जो कैंडिडेट जहां से आर्मी से कोटा लेके आते हैं वो आके सिविल सर्विसेज में अपना हाथ अजमा सकते हैं। सिविल सर्विसेज का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ एक अधिकारी ही बनना हो। सिविल सर्विस में आपके बहुत सारी पोस्टें आ जाएगी, यानी कि ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी आप जिस पे आपका इंटरेस्ट हो अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद बच गए जो 25% हैं उन 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अब जो बचे हुए जो कैंडिडेट है उनको क्या कर दिया जाएगा, उसी आर्मी में आगे टू बी कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके बाद जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या रहने वाली है शैक्षणिक योग्यता, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जीडी जिसके लिए बोला जाएगा 45% अंकों के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। इसमें एक कंडीशन ये है कि हर विषय में 33% अंक क्या होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। तो सीधा सीधा इस बात का मतलब ये है कि भाई आप किसी विषय में फेल नहीं होने चाहिए, है ना। आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। लेकिन साथ ही आपको ये देखना है कि आप जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस इनमें या फिर कोई भी विषय में आप क्या नहीं होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। जिन उम्मीदवारों के पास लाइट मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होगा उन्हें ड्राइवर भर्ती के लिए भी आगे प्रमोशन के तौर पर कर दिया जाएगा। एक बार उठा के बोल दो। हाँ, प्रेफरेंस दी जाएगी कि भी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो आगे चलकर भी इनमें उनको मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन के तौर पर आगे भेजा जाएगा। अग्निवीर तकनीक के लिए फिजिकल, है ना, जो टेक्निकल भर्ती के जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अंग्रेजी विषय से कितने प्रतिशत, 50% अंकों के साथ उसके पास क्या होने चाहिए, +2 होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फिर से सुनिए, जो अग्निवीर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाएंगे उनके पास क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी विषयों में कितने परसेंट, 50% अंकों के साथ +2 उनकी पास होना अनिवार्य है। हर विषय में कम से कम क्या कहेंगे, 40% मार्क्स होना जरूरी है। 40% तकरीबन सबके होते हैं, लेकिन इनके 3 विषय जो टेक्निकल भर्ती के लिए जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बोलूं तो मैं सीधा तौर पे कह सकता हूं कि उनके पास पीसीएम होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि अग्निवीर कलरक के लिए जो स्टोर कीपर की भर्ती थी या फिर अग्निवीर कलरक के लिए ना, उनके लिए कम से कम 60% अंकों के साथ क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। एक कंडीशन उसमें दी है, अंग्रेजी और गणित, अकाउंट्स, अंग्रेजी, गणित और अकाउंट्स, उनके साथ बुक कीपिंग में कम से कम 50% का उनका अनुभव होना चाहिए। यानी कि अनुभव तो क्या कहेंगे, 50% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि वो किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, अभी वो स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो ये है उसके लिए। फिर आते हैं ट्रेड्समैन के लिए क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास हो। आवेदक के सभी विषयों में 33%, क्योंकि आपको पता है 33% से पास होता है, यानी कि सभी विषयों में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन की 8वीं पास, कम से कम 8वीं पास हो, और आवेदन के पास वही इसमें अलग अलग मतलब बोल रखा है कि सभी विषयों में पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए बोलूंगा तो 45% अंक होने चाहिए। टेक्निकल भर्ती के लिए पीसीएम होनी चाहिए और उसमें भी 50%। अग्निवीर कलरक और स्टोर कीपर के लिए बोलूंगा तो +2 में 60% होने चाहिए, और ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए 10वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आयु सीमा क्या रहेगी, तो उपरोक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा 17 से 21 वर्ष होनी चाहिए। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस दिन से लेकर आप 17 वर्ष के हो जाने चाहिए। फिर एक कदकाठी संबंधी योग्यता, देखो ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं 10वीं पास के लिए लंबाई कम से कम 169 और छाती 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 77 सेंटीमीटर, यानी कि 70 हाइट की बात करूं तो वो आपकी 169 सेंटीमीटर, और अगर चेस्ट की बात करूं तो वो आपकी रहेगी 72 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी 5 सेंटीमीटर अगर फुलाते हो तो आपकी कितनी रहेगी, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। कुछ राज्यों में लंबाई 170 तो कुछ में 165 में, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टेट टू स्टेट ये क्या करेगी, वेरी करेगी। मतलब ये नहीं है कि जैसे मान के चलो अपने उस साइड जाते हैं, साउथ साइड जाते हैं तो वहां पर कदकाठी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेपाल साइड जाते हैं तो वहां भी कदकाठी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिहार के जैसे अपने भाई बहन है
है ना, युवा है, जोश और जज्बा उनका भी उतना ही है, लेकिन उनकी कदकाठी क्या है, थोड़ी सी कम है, तो उनको वो उन स्टेट के अनुसार कदकाठी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल भर्ती के लिए 162 सेंटीमीटर की लंबाई हो, क्योंकि यहाँ सारा खेल किसका है, माइंड का है, इस वजह से हाइट में थोड़ी छूट दी गई है। और 5 चेस्ट का वही 77 सेंटीमीटर देखा जाना आपका जरूरी है, इतनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद बात करूं कि फिजिकल टेस्ट में क्या कुछ रहेगा। अग्निवीर की भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप 1 के तहत साढ़े 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, 5.5 मिनट में कितने, 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रेस, 1600 मीटर की रेस को क्या बोला गया है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब कि जो एक्सीलेंट रेस मारेगा ना उसको मैक्सिमम कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 5.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस मारनी है। अच्छा, पहले क्या था, पहले झुंड में भगाते थे, अब देखो झुंड वाली समस्या तो पहले ही दूर हो जाएगी, क्योंकि पहले आपका क्या होने वाला है, सीबीटी यानी कि सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, तो उसमें से भीड़ तो साइड में हट जाएगी। फिर भी ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब की बार इसके फिजिकल में ना आपका चिप सिस्टम कर दिया जाएगा। झुंड में भी अगर आप भगाओगे तो जिस टाइम आपने पहला कदम उठाया उसी से आपके चिप में टाइम काउंट हो जाएगा, और जिस टाइम अपनी उस 1600 मीटर वाली जो एंडिंग पॉइंट है उसको क्रॉस करते ही वो आपकी चिप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये एक अच्छा सिस्टम बोला जा रहा है कि अब की बार किया जाएगा। 10 पुलअप लगाने होंगे और 40 मार्क्स इसके दिए जाएंगे। और वैसे भी पता है जो अग्निवीर जो युवा है ना, जोश और जुनून से भरे होते हैं, तो ये फिजिकल उनके लिए बहुत ही नॉमिनल सा है। ग्रुप 2 के तहत 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी और 9 बार पुलअप्स करने होंगे, और जिसके 33 मार्क्स होंगे। कुल मिलाकर अलग अलग ना विंडो बना रखी है। 9 फीट लंबी कूद मारनी होगी, है ना, 9 फीट लंबी कूद मारनी होगी। यह केवल क्वालिफाई करना होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। जिग जैग बेसल टेस्ट महज पास करना होगा, ये जो वजन उठा के जो दौड़ना होता है उसमें सिर्फ आपको पास आउट का ही कंडीशन है, उसमें कुछ अलग से नहीं करना। बात करते हैं सैलरी की। हर अग्निवीर को भर्ती से पहले 30,000 महीने की सैलरी, कितनी सैलरी बताई अभी, 30,000, बिल्कुल सही, कितना बताएगा आपको, 30,000 महीने सैलरी मिलेगी दूसरे साल। पहले साल तो 30 साल, दूसरे वर्ष इसकी तनख्वाह बढ़ाकर 33,000, दूसरे साल कितनी रहेगी, 33 साल, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल आपको 40,000। यानी कि मैं बात करूं जो आपकी सैलरी वेरी करेगी वो 30K से लेकर 40K के बीच में आपको मिलेगी। और देखो भाई, देश की सेवा करने के लिए आपको मौका मिल रहा है ना, भारत माता की सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है, तो जो जवान जो भर्ती का सपना देख रहे थे उनके लिए सैलरी मायने ही नहीं रखती, फिर भी उनके घर के पालन पोषण के लिए, है ना, घर चलाने के लिए इतनी सैलरी आपकी काफी है। इसमें भी एक अच्छी बात यह है, हालांकि इसकी सैलरी में संवैधानिक पैकेज, सेवा निधि पैकेज के लिए हर बार 30 से 30% कटौती मिले होगी, मतलब कि जो जिसको हम बोलते हैं ना पीएफ वगैरह सारा इकट्ठा होकर आपको लास्ट में जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब आपको दे दिए जाएंगे। जैसे पहले साल 30,000 रुपए मिलने हैं, लेकिन इसमें 21,000 रुपए ही दिए जाएंगे। ये तो आपको पता है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब लगो चाहे नॉन टेक्निकल कहीं भी आप कंपनी में लगो, तो आपको जितना सैलरी बोला जाता है वो आपको पता है कि आप हाथों हाथ मिलोगे तो खर्च कर दोगे, तो वो आपके एक सेविंग के तौर पर, पीएफ के तौर पर वो आपका रखा जाएगा, जो आपके एंड में मिलेगा। यानी कि 21,000 मिले तो आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी, 9,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके फंड में जमा होंगे। इस फंड को उतनी ही राशि 9,000 रुपए सरकार भी डालेगी, यानी कि 9,000 आपके और 9,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलेंगे, और कुल मिलाकर एक महीने की आपकी जो सेविंग हो गई वो होगी 18,000। और वही जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो सरकार की तरफ से जो कुल मिलाकर जो डाले जाएंगे वो 5,02,000 रुपए सरकार की तरफ से, और 5,02,000 आपके होंगे, है ना, और कुल मिलाकर आपको जो मिलेगा वो 10,04,000 रुपए आपको, जब 4 साल जो 75% जो युवा जवान जो छोड़ के आएंगे या फिर उनको किसी अन्य जॉब में अपना करियर बनाने की सोचेंगे ना, तो कुल मिलाकर उनके पास एक सेविंग रहेगी वो 10,04,000। चाहे तो वो एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, चाहे वो कोई अन्य सर्विस कर सकते हैं, तो वो एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर आपको मिल जाएगा। 5,02,000 सरकार की तरफ से और 5,02,000 जो आपने पीएफ के तौर पर जमा किया है, और कुल मिलाकर जो ब्याज के साथ इंटरेस्ट के तौर पर जो आपको मिलेगा वो कितनी रहेगी, 11,71,000 रुपए। मोटा मोटा बात करूं तो 12.25 लाख या 12 लाख रुपए की राशि आपको मिल जाएगी।
रहेगी। लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, आवेदन फीस इसके लिए मात्र 250 रुपये है ना, 250 रुपये है, और उसका भुगतान आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले हर तकनीक को अच्छे से जान लीजिए। क्या कहा गया इसने, रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम ये 3 काम कर ले। क्या, सुनिश्चित कर ले कि इसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। ये बड़ी समस्या आती है भाई, है ना, क्योंकि आप मतलब जुनून और जज्बा आपके अंदर है, हर चीज के लिए आप तैयार हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वाली जो समस्या होती है ना, उसको पहले से ही अपने तैयार करके रख लो। जब आपके जिले में फाइनली वो जिस दिन मेला लगे उस दिन आपको ये ना सोचना पड़े कि यार अभी तक मेरा ये डॉक्यूमेंट रहता है, तो उसको पहले से ही सही कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड किससे लिंक हो, आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। जिन विद्यार्थियों को मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लिंक करा ले, अपने डिजी लॉकर अकाउंट भी बनाकर रखे। डिजी लॉकर अकाउंट क्या होता है पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आपको सुविधा दी थी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट साथ कैरी नहीं कर सकते हो हार्ड कॉपी के तौर पर, तो अपने मोबाइल में डिजी लॉकर एक ऐप होती है, उसको इंस्टॉल कर लो और उसमें स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिए, ताकि बाय चांस वो मिस हैपनिंग के तौर पर गुम हो भी जाए तो वो आपको एज ए प्रूफ के तौर पर आपके पास सेम रहे। नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड्स में दिए गए हो वही आपके क्या होने चाहिए, एक्चुअल में होने चाहिए। और पूर्ण जानकारी के लिए आप अपने जिले में किस टाइम वो फाइनली जो अग्निवीर मेला लगने वाला है, तो एक बार नोटिफिकेशन अपडेट को बार बार स्क्रॉल करते रहिए। तो ये थी भाई कुल मिलाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। और वो इन्फॉर्मेशन किसकी थी, जो अग्निवीर मेला लगने वाला है, स्टार्ट हो चुका है ना, 40,000 जवानों को भर्ती करना है। और कुल मिलाकर जो जिले मैंने बताए थे वो कितने हैं, कुल मिलाकर जो जिले हैं वो 773 जिलों में ये आपका अग्निवीर मेला लगेगा। तो सबको मैं यही कहूंगा कि विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पहले आपका मेंटली चेकअप होगा। मेंटली चेकअप का मतलब CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन जवानों के साथ शेयर कर दीजिए जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।